डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। 1 मई 2027 से जनगणना का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। पलवल प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं जिला सचिवालय में जनगणना अधिकारियों को विशेष किट बांटी गई, जिसमें टोपी, पैड और आईडी कार्ड भी शामिल है। वहीं ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसका डेटा अधिकारी अपने मोबाइल के जरिए सुरक्षित दर्ज करेंगे। इसके लिए सभी कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि वे घर घर जाकर सटीक जानकारी जुटा सकें। जनगणना को लेकर सरकार की हिदायतों के अनुसार आज जो है किट बैग का सामान हमारे जो मास्टर जी हैं उनको वितरित किया जाएगा और ये जनगणना का कार्य 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। कितने बैग बनाए गए हैं और पूरे जिले में कितने बैग बांटे जाएंगे आज? लगभग यहाँ पे अलग अलग बैग बनाए गए हैं, जिसमें होटल एमसी भी है, पलवल भी है, होटल हतीन एमसी, एसकी हतीन एमसी और हतीन होटल। तो सबके अलग अलग बैग किट बैग तैयार किए गए हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर वितरित किए जाएंगे। जो जनगणना के बैग बनाए गए उस बैग में क्या क्या सामान दिया जा रहा है? जनगणना के बैग में मास्टरों को जो यूज होने वाली चीज़ें, जिसमें हमारी पेंसिल, रबड़, कटर और हमारा एक आईडी कार्ड है, उसमें बैच है, डायरी है और हमारा एक पैड है, ये क्लिप है, ये सब मार्कर हैं, ये सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे। इसके अंदर आज किट बैग जो सुपरवाइजर को और इम्यूनेटर को दिए जाने वो किट बैग तैयार कर रहे हैं। और किट बैग के अंदर हमारे पेंसिल, डायरी, टोपी, मैपिंग और उनके आई कार्ड वगैरह। हाँ, जहाँ सामान वितरण करेंगे वहाँ पानी की व्यवस्था है सभी के लिए। बैग लगभग हमारे अथीन, होटल और पलवल के, एमसी के और तहसील के सारे लगभग तैयार हो चुके हैं। कुछ भी बैग रहे हैं 20-30 बकाया और अभी हो जाएंगे। पानीपत गांव डिडवाड़ी की कौशिक टेक्सटाइल में लगी आग को मालिक ऋषि कौशिक ने सोची समझी साजिश बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी रिटायर्ड ड्राइवर कृष्ण फैक्ट्री के बीच से 85 लाख की जमीन मुफ्त रास्ते के लिए मांग रहा था। मना करने पर उसने वर्करों को धमकाया और अंततः फैक्ट्री में आग लगा दी। मालिक का दावा है कि उनके पास इस साजिश के पुख्ता सबूत है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। मेरी फैक्ट्री के पिछली साइड में दर्शन पुत्र जयराम की ज़मीन पड़ती है। लगभग पिछले 2 साल पहले वो मेरे पास आया था रास्ता मांगने के लिए। उसकी ज़मीन के लिए रास्ता जो लगभग 1 किलोमीटर पीछे से घूम गए। 8 फुट का जोड़ा रास्ता बनता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरे फैक्ट्री के अंदर से रास्ता चाह रहा है, 25 फुट चौड़ा और लगभग 500 फुट लंबा। मैंने उसको देने से मना कर दिया। तभी से जो है ना लगभग 2 साल से वो मेरे साथ रंजिशबाजी करता आ रहा है। मेरी लेबर जो है ना गांव में दुकानों पर जाके सामान वगैरह लेने जाती है, तो रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई छिटाई करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, भाग जाओ यहाँ से। मेरी लेबर भी भाग जाती है, क्योंकि लेबर मेरी सारी जो है बिहार, बंगाल, यूपी की है। रात को शाम को तक लगभग 6 बजे के आसपास उसने मेरी जो ना फैक्ट्री में आग लगा दी, जिससे लगभग मेरा 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो गया है। हमारा पूरा परिवार और हमारी लेबर पूरी दहशत में है। जो आदमी मेरी फैक्ट्री में आग लगा सकता है, कल वो मेरे घर पर भी आग लगा सकता है, मेरी लेबर के साथ भी सेफ्टी भी कर सकता है, मेरे साथ मेरे को भी गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, सख्त कानूनी कार्रवाई की जो ना रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी गुरुग्राम कासन गांव में पैरोल पर आए सजायाफ्ता सुंदर फौजी की दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। सुंदर साल 2018 के पूर्व सरपंच बहादुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और भतीजी की शादी के लिए जेल से बाहर आया था। जब वह गांव के चबूतरे पर बैठा था, तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस इसे पुरानी रंजिश का बदला मान रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। मेरे पति पे चली है और ये बहादुर के दोनों बेटे और सतपाल के दोनों बेटे, सतपाल और उनकी सतपाल की वाइफ, और एक भोले का कोई गणेश है, मैं शकल से नहीं जानती, मैं गांव में कम निकलती बढ़ती हूँ। और भी कुछ सदस्य थे, पर हाँ उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया। तो क्या करते थे भाई साहब? मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड थे, कमांडो थे, और वो बस पैसों की कम से कम जो 2 करोड़ की बहादुर ने पैसे ले रखा था हमसे, तो उनको उन्होंने मार दिया था कुछ काफी टाइम पहले। अब उसके लड़के ने मेरे पति को। मुन्नी बाबा पे जब सुंदरपाल, शंकर नाई और बबलू भाई साहब, लाला
ये बैठे हुए थे, पीछे से चांचक से दो लड़के आए, बहादुर का लड़का और एक भोला का लड़का। ये दोनों आए, पीछे से पहले तो फायर किया, फायर करने के बाद में वो नीचे गिर पड़े। नीचे पड़े हुए की गोली मारी है बहादुर के लड़के ने और उसने, दोनों ने। कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है, ठीक है, जिस पे हमारी टीम मौके पे आई थी और अभी हमने आसपास के कैमरे देखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मौके पे अभी जो व्यक्ति था जिसको गोली लगी है उसका नाम सुंदर फौजी है, 55 साल इसकी उम्र है और इनकी पहले सुंदर फौजी और बहादुर जो कि इसी गांव का है, इनकी पहले रंजिश है और सुंदर फौजी अभी जेल के अंदर था और वो सजा काट रहा था, अभी पैरोल पे आया था 29/3/26 को। जो बहादुर जो है, बहादुर का मर्डर हुआ था, उसके लड़के रोहन ने अभी जो नाम सामने आया है इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी इनकी स्टेटमेंट होनी बाकी है। वो उसके साथ में जो इसका सहयोगी होगा उसके खिलाफ जो है FIR करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी सीन ऑफ क्राइम मौके पे हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरे पति पे चलिए। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां गांव फतेहपुर बिलौच में 26 अप्रैल को एक युवक के पैर हथौड़े से तोड़ने वाले बदमाशों का क्राइम ब्रांच ने सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका सिर गंजा किया और घटनास्थल पर परेड कराई। जांच में सामने आया कि आरोपी पीड़ित की बहन पर गंदी नजर रखते थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने इस क्रूर वारदात को अंजाम दिया। वहीं CIA इंचार्ज जोगेंद्र के मुताबिक हमले का वीडियो वायरल होने के बाद ये सख्त कार्रवाई की गई। अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जी, ये 26 तारीख की घटना है, जिनमें हमें शिकायत मिलने पर गैर इरादत हत्याओं के तहत हमने मामला दर्ज किया था। इनमें 2 लड़के हैं, अभिषेक और गौरव, जिनको हमने अरेस्ट कर लिया है। 2 अभी बकाया, इनको भी जल्दी अरेस्ट करेंगे। आज 30 तारीख है, मात्र 4 दिनों में ही आरोपी गिरफ्तार। हाँ, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपियों की धरपकड़ जारी है, जिनको जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मंशा क्या थी इनके पीछे? हथौड़ों से किस तरीके से वार? हाँ, हथौड़ों में अपने सर्कल के जो छोटे मोटे लड़के हैं उनमें दहशत फैलाने का इनका वो था। इनकी पहले भी इस लड़के के साथ थोड़ी कयासुनी हुई थी, इसलिए दहशत फैलाना चाह रहे थे, तो इनको आज अरेस्ट किया गया। पुलिस की तरफ से क्या संदेश है ऐसे लोगों को? संदेश यही है कि इस प्रकार आपस में कोई कहासुनी होती है तो पुलिस के पास आए, न कि अपने खुद ही न्याय करेंगे। इस प्रकार अगर जो होंगे 11 इरादा हत्या में मामला करेंगे तो काफ़ी समय तक इनकी बेल भी नहीं मिलेगी और जेल में रहना पड़ेगा। ये मामला 26/4 को 4 लड़कों ने एक लड़के को हथौड़ों से मारा था, जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। उसी संबंध में कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार तत्पर ऐसे कार्य करते हुए हमने इनको पकड़ा है और पकड़ने के बाद इंटरव्यू में पता चला है कि इसमें अपना सन्नी, अब गौरव, अभिषेक और एक लड़का हर्ष, चारों शामिल है इसमें। और इन्होंने इस इनकी पहले किसी इनकी जो लड़की है जो मनीष मन्नू है जिसके साथ इन्होंने झगड़ा किया है, उसकी सिस्टर की कोई पीछे इनकी कोई कहासुनी हुई थी, इस वजह से इन्होंने इनको शिकायत कर दी थी हर्ष की, इसके अभिषेक के परिवार वालों को। तो उस बात से रंजित रख रहे थे कि शिकायत क्यों करी थी घर में, और इसको मारने के लिए काफी दिन से ढूंढे थे। तो रविवार को 26 तारीख को इनको मौका मिला और इन्होंने फिर इसको, कितने लोगों ने हमला किया था? 4 लोग थे इन्होंने, जो चारों ने हमला किया था। जी, ये 26 तारीख की घटना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।